अभी हाल में ही एक पेपर में निकला था कि पेशा कानून का नियमावली बना दिया गया है और लागू है। तो फिर टेंडर कैसे हो रहा है भाई? टेंडर कैसे आप दे रहे हैं कंपनी को, बाहर की कंपनी को? या तो हम आदिवासियों को आप बुर्बक बनाते हैं, या यहाँ की सरकार पूंजीपतियों से घिरा हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की सरकार, जो आदिवासी सरकार हमारा भाई का सरकार, और पूछना चाहता हूँ यहाँ के विधायक से भी, और पूछना चाहता हूँ यहाँ संसद से भी, जो हमारा आदिवासी समाज के लोग हैं, क्या वो लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पर 5 अनुसूचित क्षेत्र है? क्या वो लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पेशा कानून का क्षेत्र है? क्या वो लोग नहीं जानते हैं कि ये 5 अनुसूचित क्षेत्र में आता है और आदिवासियों का विशेष अधिकार दिया गया है? चाहे जमीन के अंदर खनन हो, चाहे जमीन के ऊपर खनन हो, चाहे यहाँ सोना हो, लोहा हो, कोयला हो, या हमारा बालू हो, ये अधिकार हम आदिवासियों का है। लेकिन आगे आइए और हमारे पुरखा लोग भी नौजवानों को बताइए कि लड़ाई कैसे करना है, हमें बिरसा मुंडा के तर्ज पर हमें लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये झारखंड लगता है कि क्योंकि हमेशा देख रहे हैं जमीन की लूट, खनन की लूट और आदिवासी विरोधी को कानून को जो है स्थापित करना, और हमारे लोग, दोगले तबके के लोग उसको समर्थन करता है। आपको पहचानना है कि आदिवासी समाज को कौन दिशा में लोग ले जा रहा है। हमारे लोग को अच्छे हैं, बुरे हैं, इलेक्शन आ रहा है, हड़िया दारू में बिकेंगे और जो पैसा देगा उसको वोट देंगे। इस बात को भी रखना है, क्योंकि लोकतंत्र में ताकत जो है जिसको देते हैं। आज हम देख रहे हैं, बाहर अब जाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद आदिवासी को वोट लेने के लिए आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। आदिवासी को क्यों बनाया जा रहा है, बात जान लीजिए। इस देश में जो है राष्ट्रपति बना दिया हमारा आज आदिवासी राष्ट्रपति को, लेकिन उसके माध्यम से वन अधिकार को संशोधन कर दिया, ग्राम सभा को संशोधन कर दिया। तो हमें वो आदिवासी को बनाना है जो आदिवासी समाज की बात करता है, वो आदिवासी को नेता बनाना है जो आदिवासी समाज की बात करता है, आदिवासी अधिकार की बात करता है और पूर्ण रूप से आदिवासियत की बात करता है। हम देखते हैं कि जब समस्या आता है तब हम लोग बैठते हैं। आप ग्राम सभा की बैठक जो है, ग्राम सभा अलग है, लेकिन एक आम सभा की बैठक हम चाहते हैं गांव-गांव में करना पड़े। रांची के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब रांची जाएंगे तो कौन जाति का वहां पर राज था भाई? मुंडा जाति के लोग थे, मदरा मुंडा के प्रतिनिधि लोग थे। आज रांची में देख लीजिए, आपको जगह नहीं मिलेगी। आपकी जो है क्या बोलते हैं इसको, डेमोग्राफी, प्राकृति को चेंज कर दिया गया। लगता है कि बिहार हो गया, लगता है कि दिल्ली हो गया, लेकिन वहां का जब खतियान देखेंगे तो वहां पर मुंडा का खतियान है। लेकिन इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी हम स्वयं को मानते हैं, हमारे नेता को मानते हैं, हमारा समाज को मानते हैं। कोई अत्याचार करेगा, जब हम उल्लान नहीं करेंगे दोषी हम हैं। और जमीन और धर्म नहीं रहेगा तो हम आदिवासी कभी भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए धर्म की बात आज हम नहीं कहेंगे। आज जमीन की बात है, खनन की बात है। आज इस देश में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि समता जजमेंट लागू करो। वहां पर डिग्री दिया गया है, हर प्रदेश को आदेश दिया गया है कि आप कानून बनाइए। लेकिन यहाँ की सरकार, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन समता जजमेंट का नियमावली नहीं बनाया। कि हमारे पंचायत में बालू का घाट कंपनी ले जा रहा है। देखिए, कहना तो हम चाहते हैं कि आदिवासी सरकार है, आदिवासी विधायक है, आदिवासी संसद है और सब आदिवासी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सब है, हमारा कानून सम्मत हमारी बातें हैं, लेकिन क्यों ले जा रहा है बाहर की कंपनियां, बाहर के लोग क्यों ले जा रहा है? ये बात को मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। साथियों, कहा जाता है कि क्षेत्र में बिरसा मुंडा का क्षेत्र है, इतिहास में लिखा हुआ है। और सबसे ज्यादा यदि आंदोलन हुआ कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, सरदार विद्रोह के संदर्भ में, ये खूंटी के क्षेत्र में हुआ, आंकी के क्षेत्र में हुआ,
तमाड़ के क्षेत्र में हुआ, इसका कोल विद्रोह हम कल परसों मनाए जन्म दिवस, जो जमीन की लूट के खिलाफ लड़ाई जो हुई वो सिंगराय मानकी के द्वारा हुआ इस क्षेत्र में। और जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो वीर बुद्धू भगत और उसके बेटा हलदर गिरधर के नेतृत्व में हुआ। यही बालू और जंगल जमीन बचाने को लेकर के हुआ। सब समाज के लोग एक हुए, जितने बत्ती जनजाति हैं, चाहे उरांव समाज के प्रतिनिधि हो, मुंडा समाज के प्रतिनिधि हो, भूमिज मुंडा समाज के प्रतिनिधि हो, सब हम लोग एक हुए लड़ने के लिए। लेकिन आज हम कहां जा रहे हैं? आज हम अपने नेता को नहीं जानते हैं, कौन अच्छा नेता है, कौन अपने नीति सिद्धांत को लागू करता है, ये बात को अभी भी हम अपने समाज के लोग नहीं जानते। इसलिए चिंतन करने की आवश्यकता है और अपने जो आने वाला पीढ़ी है उसको संवैधानिक ज्ञान को लेकर के हमें पढ़ाना है, लिखाना है। ये हम कहने के लिए आए हैं। पहले तो हम बिरसा मुंडा के समय में तीरों से लड़ते थे, तलवारों से लड़ते थे, लेकिन आज हमारे दिए गए संवैधानिक अधिकार है, हम कलम से लड़ेंगे, संवैधानिक अधिकार से लड़ेंगे। और यदि कोई जबरदस्ती यहाँ पर अत्याचार करता है तो हम भी बिरसा मुंडा की तर्ज पर तीर तलवार के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। ये हम कहने के लिए आए हैं। आज हम देख रहे हैं कि तमाड़ के क्षेत्र में, ये आम सभा की बातों में नहीं बोलनी चाहिए, कि समाज की बात है इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है। तमाड़ में कहीं देखा गया है कि हड़गड़ी किया जा रहा है अगर आदिवासियों का, और उसमें मुंडा लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग चुप है। आने वाला समय में आप कहेगा कि हम आदिवासी थे, हमारा पूर्वज आदिवासी था, हमारा कर्मकांड था, रीति रिवाज था, मेरा सभ्यता था। इस तरह का हम लोग आदिवासियों पर हमला हो रहा। एक तरफ जो है एक जाति आदिवासी बनना चाहता है और रैली भी कर रहा है फरवरी में कि हमें आदिवासी बनाओ, हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी की तरह रहते हैं, हमारा भाषा आदिवासी है। ये बहुत सारा हमला हो रहा है। और जब इनसे बातें हो रही थी मुंडा साहब से कि कोई कंपनी यहां पर आकर के हमारा बालू घाट को लेकर के लिया जा रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं यहाँ की सरकार से, जो आदिवासी सरकार हमारा भाई का सरकार, और पूछना चाहता हूं यहाँ के विधायक से भी, और पूछना चाहता हूं यहाँ संसद से भी, जो हमारा आदिवासी समाज के लोग हैं, क्या वो लोग नहीं जानते हैं यहाँ पर 5 अनुसूचित क्षेत्र है? क्या वो लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पेशा कानून का क्षेत्र है? क्या वो लोग नहीं जानते हैं कि ये 5 अनुसूचित क्षेत्र में आता है और आदिवासियों का विशेष अधिकार दिया गया है, चाहे जमीन के अंदर खनन हो, चाहे जमीन के ऊपर खनन हो, चाहे यहाँ सोना हो, लोहा हो, कोयला हो, या हमारा बालू हो, ये अधिकार हम आदिवासियों का है। लेकिन जब यहाँ के विधायक बोर आ जाएगा, संसद बोर आ जाएगा, तो समाज अपने हाथों में लेकर के जो है बालू को छीनने का काम करेंगे। ये हम कहने के लिए आए हैं। तो मैं साथियों ये कहना चाहता हूं कि हम बात हुई थी हमारे साथी लोगों से, इन्होंने मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में और लिखनी चाहिए बढ़ा चढ़ा करके कि पेशा कानून के तहत आता है, 5 अनुसूची के क्षेत्र आता है। अभी अभी हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी कैबिनेट से पास कर दिए। क्यों? कि छोटे मोटे टेंडर ग्राम सभा को नहीं देंगे, बड़ा जो टेंडर होगा वो कैबिनेट से पास करेगा, और कौन है जो मंत्री विधायक और जो है कंपनी के लोग को दिया जाएगा, गांव वाला चलाने नहीं सकेगा। इस तरह का कैबिनेट में पास हुआ ही 1 महीना पहले। तो हमें कहना है यहाँ के मुंडा समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को, जो भी जाति हैं, मुंडा लोहरा जो भी है, हमारा उरांव जो भी लोग हैं, ये हमारा कानून सम्मत हमारी बातें जो है दी गई है पेशा कानून के तहत जो खनिज होता है। क्योंकि अभी हाल में ही एक पेपर में निकला था कि पेशा कानून का नियमावली बना दिया गया है और लागू है। तो फिर टेंडर कैसे हो रहा है भाई? टेंडर कैसे आप दे रहे हैं कंपनी को, बाहर की कंपनी को? या तो हम आदिवासियों को आप बुर्बक बनाते हैं, या यहाँ की सरकार पूंजीपतियों से घिरा हुआ है। हम लोग आंदोलन करते हैं धर्म कोड के विषय पर, 5वीं अनुसूची के विषय पर,
और संवैधानिक अधिकार लागू है कि नहीं इस विषय पर ना हमें नौकरी दे रहे हो, जो खनन का अधिकार दे रहे हो, और न ही पेशा कानून के दिए गए अधिकार दे रहे हो। इसलिए साथियों, बातें हम बहुत बड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो हमला हो रहा है इस क्षेत्र में आदिवासियों का, उसमें समाज को सजग होना पड़ेगा। आने वाला पीढ़ी नहीं जानता इस सब बातों को लेकर के, जो मोबाइल देखता है, इसलिए पढ़ाइए। हमारे बुजुर्ग पुरखाओं का जो कोल विद्रोह के समय में जिस प्रकार से बिरसा मुंडा आंदोलन के तर्ज पर हम आदिवासियों का पूरे हिंदुस्तान में जो आज़ादी दिलवाया स्वाधीनता संग्राम के दौरान, क्यों दिलवाए? जमीन की लड़ाई थी। गंगा नारायण सिंह का जो है कोल विद्रोह आंदोलन के समय में क्या लड़ाई था? जमीन की लड़ाई थी। 100 वर्ष चाहे जितने भी हम आंदोलन देखे हैं आदिवासियों का, वो सिर्फ जमीन पर है। और 100 वर्ष से लड़ते लड़ते हम अभी भी 100 वर्ष हो गया है, लेकिन हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। हमें तो लगता है कि आदिवासियों को वही दुनिया, वही राज जो 100 वर्ष पहले हमारे पुरखा लोग लड़े थे, बिरसा मुंडा लोग लड़े थे, वही आंदोलन मांग रहा है साथियों। और ये आंदोलन नहीं हो रहा है इसलिए बाहर के लोग जो भी हमारे सीट में बैठते हैं, हमारे आदिवासी नेता लोग भी कम नहीं है। जब भी जो है पूंजीपति के लोग इनके हावी होता है, तब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये आम सभा के माध्यम से कि जहां बालू लाने आएगा यहाँ पर कोई भी कंपनी के लोग, उसको यहाँ पर बालू उठने नहीं देना। जब भी ट्रक लाएगा उसको घेराव करना कि खबरदार यहाँ से बालू नहीं ले जाओगे, ये 5 क्षेत्र है, ये खुदकटी का क्षेत्र है, ये ग्राम सभा से जो है आपने पास नहीं किया है, ये बात हमको रखना है। और इससे भी ज्यादा नहीं मानेगा तो मैं अपील करना चाहता हूँ, ये एक टोला मोहल्ला की बात नहीं है, एक बालीगढ़ा की बात नहीं है, ये पूरे झारखंड में जो है पेशा कानून लागू है। इसलिए इस आंदोलन को खूंटी तक ले जाएंगे। और निवेदन हम करना चाहते हैं जो हमारे मंच पर बैठे हैं कि जा करके हम लोग एक धरना प्रदर्शन खूंटी में करना होगा और वहां के डीसी को भी देना होगा कि खबरदार हमारे क्षेत्र में यदि बालू उठाया गया तो इसका ईंट का जवाब हम पत्थर से देने का काम करेंगे, क्योंकि हम संवैधानिक अधिकार हम मांग रहे हैं। हम कोई संविधान बनाने नहीं मांग रहे हैं। संविधान में दिए गए कानून, पेशा कानून के तहत ग्राम सभा की शक्तियां, ग्राम पंचायत की शक्तियां जो 19 अधिकार दिया गया है, उसमें एक भी अधिकार हमको प्राप्त नहीं। जबकि कहा जाता है, किताबों में भी लिखा हुआ है कि यदि गांव में टेंडर होगा जो भी पुल पुलिया का, वो ग्राम सभा करेगा, ग्राम पंचायत करेगा। खनिज और जो ये बालू की मामले आया वो ग्राम पंचायत करेगा। पावर डेलीगेट नहीं किया है। यदि हम कोई लोन लेते हैं, माफ करने का भी प्रोविजन ग्राम पंचायत को है। और जलमीरार बनाया जाता है, मान लीजिए पीएचडी विभाग से, ग्राम पंचायत में प्रोविजन किया गया है। और कोई लोन ले लेता है, दिवालिया हो गया वो लोन के लिए, तो माफ करने का प्रोविजन ग्राम पंचायत को हो। और जमीन की समस्या का समाधान के लिए ग्राम पंचायत को सब ताकत है। लेकिन हमारा सरकार है तो क्या हुआ, लेकिन दिया नहीं। हमको तो लगता है कि डीसी और घेरने से पहले यहाँ के सांसद और विधायक को घेरना चाहिए। क्यों आप प्रतिनिधि चुने हैं भाई? जब आप विधानसभा में नहीं बोलते हैं, जब कानून पास होता है तब आप कुछ नहीं बोलते हैं, कहां पर जाएंगे हम? इसलिए आने वाला समय में आपको बढ़िया लड़का चुनना होगा, बढ़िया दामाद चुनना होगा। जिस प्रकार से चुनाव में जो आते हैं ना, कौन अपनी बात को रखना चाहता है, कौन अपनी बात को रखता है। जिस प्रकार अपना दामाद चुनते हैं कि अच्छा दामाद हो, अच्छा घर चलाता हो, उसी प्रकार ही आने वाला समय में अच्छे व्यक्ति को चुनिए जो आपकी विधायिका, आपकी कार्यपालिका का, आपका कानून को जाने और अपनी विधानसभा में आवाज को आगे बढ़ाए। तो साथियों, कहने का तो बात बहुत बड़ी है, लेकिन हम देखते हैं कि जब समस्या आता है तब हम लोग बैठते हैं। आप ग्राम सभा की बैठक जो है, ग्राम सभा अलग है, लेकिन एक आम सभा की बैठक हम चाहते हैं गांव-गांव में करना पड़ेगा। रांची के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन पूरी तरह से समाप्त हो गया।
अब रांची जाएंगे तो कौन जाति का वहाँ पर राज था भाई? मुंडा जाति के लोग थे, मदरा मुंडा के प्रतिनिधि लोग थे। आज रांची में देख लीजिए, आपको जगह नहीं मिलेगी। आपकी जो है क्या बोलते हैं इनको, डेमोग्राफी, प्राकृतिक को चेंज कर दिया गया। लगता है कि बिहार हो गया, लगता है कि दिल्ली हो गया, लेकिन वहां का जब खतियान देखेंगे तो वहां पर मुंडा का खतियान है। लेकिन इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी हम स्वयं को मानते हैं, हमारे नेता को मानते हैं, हमारा समाज को मानते हैं। कोई अत्याचार करेगा, जब हम उल्लान नहीं करेंगे तो दोषी हम हैं। आज इसलिए जैसे आपने देखा होगा आदिवासियों का जो दो ही बिंदु पर हमारा आंदोलन है, जमीन और धर्म। और जमीन और धर्म नहीं रहेगा तो हम आदिवासी कभी भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए धर्म की बात आज हम नहीं कहेंगे। आज जमीन की बात है, खनन की बात है। आज इस देश में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि समता जजमेंट लागू करो। वहां पर डिग्री दिया गया है, हर प्रदेश को आदेश दिया गया है कि आप कानून बनाइए। लेकिन यहाँ की सरकार, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन समता जजमेंट का नियमावली नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया नियमावली? इसलिए हमारे साथी जो हमारे अभिभावक हैं, मेरे पिता के साथ काम किए हैं, उदाहरण कान सिंह मुंडा जी, हम लोग चाहते हैं कि जो छूटी हुई आंदोलन, जो अभी तक संवैधानिक अधिकार लागू नहीं किया गया है, बोलेगा पेशा कानून लागू। कहाँ लागू है जी? तो पेशा कानून, समता जजमेंट, 5वीं अनुसूची और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, जो जितने भी छूटे हुए अधिकार हैं, उसको करने के लिए हमको इस क्षेत्र में आंदोलन करना है। इसलिए इस अभियान को आगे बढ़ाइए। समाज के बिना आपको कभी भी नहीं हो सकता है, और आदिवासी का संघर्ष में ही जीत है, बता दे रहे हैं। आदिवासियों को बिना संघर्ष में कोई नहीं मिला। आदिवासियों को जो यहाँ पर अलग राज भी हुआ तो आंदोलन से हुआ, बिना लड़ाई से नहीं हुआ। इसलिए बहुत तकलीफ में हम लोग हैं। आज देश में कहा जा रहा है हिंदू खतरे में है, देश में कहा जा रहा है अन्य लोग खतरे में है। हम तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जिन्हें खतरा है तो आदिवासियों का खतरा है। और आज हम देख रहे हैं जहां जहां इस देश में आदिवासी है वहां पर ही खनन है। ये प्राकृतिक का नियम है, सिंगबोंगा का नियम है, सिंगबोंगा का देन है, धर्मेश का देन है, इकिरबोंगा का देन है। इस नौजवानों, बहनों, भाइयों, अब समय आ गया है हम लोगों को कि हमेशा निरंतर लड़ाई करने की आवश्यकता है। और संगठन को बनाइए, ग्राम सभा की संगठन को एकत्रित करिए और अपने बाल बच्चे को संवैधानिक अधिकार को बताइए। हाल में रांची में हम देख रहे थे, युवा महोत्सव चल रहा था। हमारे बाल बच्चों को पूछा जा रहा था, पत्रकार, कि बताओ इस देश में आंदोलन कौन किया, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो कोई बच्चा नहीं जान रहा था, बढ़िया बढ़िया लड़की नहीं जान रही थी, बिरसा मुंडा का नाम नहीं बता पा रहा था। इसलिए क्रांति करने के लिए हमको आज पढ़ाई करने की जरूरत है। और जो हम लोग बैठ रहे हैं, इस बैठक को आने वाली पीढ़ी को कहना चाहते हैं, यहाँ के नौजवानों को कहना चाहते हैं, जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं, हमेशा महीना में एक बार क्लास चलाइए गांव में, ताकि हम आदिवासी लोग जाने कि हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं बालू के विषय पर कि बालू यहाँ जितने भी घाट हुए होंगे, इसको हम लोग बालीगढ़ा से क्रांतिकारी शुरुआत किया है, ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं कहता था पूरे रांची में भी ये पूरे झारखंड का भी आंदोलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बालू को लेकर के कोई आवाज नहीं उठाया और बालीगढ़ा से हमको फोन कर रहा है। भाई हम भी स्तंभ रह गए कि गांव के लोग समझता है, शहर के लोग क्यों नहीं समझता है। इसलिए इस आंदोलन को जोर करने के लिए हमको एक खूंटी में इसका जो है धरना, हमको डेट दीजिए, जो भी हो, सभी समाज के लोग जाएंगे। खूंटी को 5वीं क्षेत्र में है और ये क्षेत्र खूंटी जिला में पड़ता है। इसलिए उपायुक्त महोदय के समक्ष हम चाहते हैं इसी महीने के लास्ट में 27, 28, 29 जब भी हो, एक नया साल में लोग टूसू पर्व में आ जाता है, लोग कोढ़ियाने लगेंगे, तो इसी महीने में आखिरी में एक बढ़िया धरना प्रदर्शन हो। हम रांची में भी लोगों को बुलाएंगे, मीडिया को भी बुलाएंगे, और आप लोग सभी समाज के लोग आइए और इसको प्रतिवाद करना बहुत जरूरी है। और वहाँ के जो उपायुक्त हैं, ये डीसी है, उसको कहेंगे कि ये बालू को जो आपने टेंडर किया है, आप नीलाम किया है, उसको अविलंब रद्द करिए।
क्योंकि अभी तक जो है इस मांग पर छुपा हुआ मांग पर सौंप दिया गया है। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग जब तक ये बहुत सारे लोग अभी पेशा कानून के दिए गए कानून को नहीं जान रहे, क्योंकि पेशा कानून पूरे देश में लागू है। पहले 10 राज्य में लागू था, अब 19 राज्य में भी लागू है कहीं कहीं। क्योंकि जब जागरूकता हुआ, क्योंकि पेशा कानून लागू नहीं हुआ तो आपने पेपर में देखा होगा कि उड़ीसा में उसकी जो केंद्र से पैसा दी जाने वाली अरबों रुपया उसको कटौती कर दिया गया। झारखंड में भी नियमावली बनाया है लेकिन लागू नहीं किया है। यहां भी इसकी केंद्र सरकार का फंड कटौती किया जाएगा। और बालू के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं, आप जाएंगे यहाँ पर सिल्ली सुनाहातू, जितना बालू कंपनी को दिया गया है उसको विधायक का कमीशन जाता है, थाना प्रभारी को कमीशन जाता है, डीएसपी को जाता है। ये बहुत बड़ा खेल पूंजीपतियों का हो रहा है। ग्राम सभा को दीजिएगा तो गांव वाले लोग फलेंगे फूलेंगे। हम लोग का बोला ही जाता है कि यदि हम सब कानून सब अधिकार ग्राम को देंगे तो हम मंत्री लोग कैसे जिंदा रहेंगे, विधायक लोग कैसे जिंदा रहेंगे। इसलिए साथियों, जब पेशा कानून का अधिकार दिया गया है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में दिया गया है, इस अधिकार को हमको लड़ना है। ये लड़ाई के लिए समाज जब तक आगे नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आप लोग सब मिलजुल करके आज एक कार्यक्रम की घोषणा करना है और कम से कम 500-600 आदमी जाने की जरूरत है, क्योंकि डीसी के यहाँ जब तक जनतंत्र नहीं लाएगा, आदमी नहीं लाएगा तो डरने वाले लोग नहीं। क्योंकि खूंटी क्षेत्र ऐसा है कि रांची के डीसी और पूजा सिंघल यहाँ पर नरेगा के मामले पर अरबों रुपया घोटाला करके आज जेल में। खूंटी के क्षेत्र में और आंकी के क्षेत्र में, क्योंकि जो भी योजना आता है कागज पर होता है और इसकी जानकारी हमारे नौजवानों को नहीं है, यहाँ के नेताओं को नहीं है। रोड बन रहा है कि लिखा पढ़ी हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर पेशा कानून लागू है तो बालू का कैसे टेंडर हुआ इसकी लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, आरटीआई की लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, 2-4 आदमी लिखा पढ़ी करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि सभी क्रांति के लिए, संपूर्ण क्रांति के लिए हमें लगता है कि एक बिरसा मुंडा नहीं, हजारों बिरसा मुंडा निकलना होगा और एक नौजवान से नहीं होगा, हजारों लोग निकलेंगे। जब लिखा पढ़ी करेंगे तभी जो है सरकार झुकेगी। यदि लिखा पढ़ी के बाद नहीं मानता है तो हम लोग का जो आंदोलन जो गुलाम था वो हम लोग तैयार है। इसलिए ज्यादा बात करने को नहीं है, हम यही कहेंगे जब समय सा आता है तो न बैठे, हम लोग हमेशा बैठे। अभी हर बात को हर जगह कहते हैं कि आज भी जो खतरा मंडरा रहा है यहाँ पर तमाम के क्षेत्र में, आरकी के क्षेत्र में, जो अभी कुछ देर पहले हमने कहा था कि कुछ लोग हड़गड़ी कर रहा है, ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज आपकी परंपरा को, आपकी कर्मकांड को, आपकी विरासत को छेदने का काम कर रहा है। ये बात को समझिए, डरने वाली बात नहीं है। कोई तो बोले, लेकिन मैं क्षेत्र में देख रहा हूं, कोई झारखंड मुंडा समाज हो चाहे कोई मुंडा समाज हो, इस बात को बोलने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। आखिर कहां गया बिरसा मुंडा का खून और कहां गया हमारा सिद्धू कानू का खून, उसके प्रतिनिधि हम लोग बोलते हैं। और कहां गया जो है वीर बुद्धू भगत का खून। यदि हम सत्य को सत्य ना बोले, झूठ को झूठ नहीं बोले तो हमारा आदिवासी समाप्त हो जाएगा। इसलिए साथियों, आने वाला समय बहुत लड़ाई है धर्म कोड के विषय पर और जमीन के विषय पर। लेकिन अभी जो है हम लोग को संवैधानिक अधिकार पर सबसे ज्यादा लड़ाई है। जब हम सरूर कर्मा में हम बुलाते हैं या कोई साथी बुलाते हैं तो हजारों भीड़ आती है, लेकिन जहां संवैधानिक अधिकार के लिए मांगा जाता है तो लोग कम आते हैं। अभी जमाना बदल गया है। नौजवानों आगे आइए और हमारे पुरखा लोग भी नौजवानों को बताइए कि लड़ाई कैसे करना है, हमें बिरसा मुंडा के तर्ज पर हमें लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये झारखंड लगता है क्योंकि हमेशा देख रहे हैं जमीन की लूट, खनन की लूट
और आदिवासी विरोधी को कानून को जो है स्थापित करना, और हमारे लोग दोगले तबके के लोग उसको समर्थन करता है। आपको पहचानना है कि आदिवासी समाज को कौन दिशा में लोग ले जा रहा है। हमारे लोग को अच्छे हैं बुरे हैं, इलेक्शन आ रहा है, हंडिया दारू में बिकेंगे और जो पैसा देगा उसको वोट देंगे। इस बात को भी रखना है, क्योंकि लोकतंत्र में ताकत जो है जिसको देते हैं। आज हम देख रहे हैं, बाहर अब जाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद आदिवासी को वोट लेने के लिए आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। आदिवासी को क्यों बनाया जा रहा है, बात जान लीजिए। इस देश में जो है राष्ट्रपति बना दिया हमारा आज आदिवासी राष्ट्रपति को, लेकिन उसके माध्यम से वन अधिकार को संशोधन कर दिया, ग्राम सभा को संशोधन कर दिया। तो हमें वो आदिवासी को बनाना है जो आदिवासी समाज की बात करता है, वो आदिवासी को नेता बनाना है जो आदिवासी समाज की बात करता है, आदिवासी अधिकार की बात करता है और पूर्ण रूप से आदिवासियत की बात करता है। बहुत चाक चतुर है इस देश में, क्योंकि हम जानते हैं पूरा देश हमारा था। जब मोहनजोदड़ो से हम लोग चले थे तब पूरे ब्रह्मांड, पूरे देश हम आदिवासियों का था। घटते 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 आज 26% हैं। और कहाँ महाराष्ट्र में भी लोग हैं, हमारे लोग, हमारा छत्तीसगढ़ में है, हमारा जो है मध्य प्रदेश में है, कहाँ नहीं है आदिवासी। तो हम लोग भी यहाँ के नहीं, पहले हम लोग आए। हमारी जो है आज हमारा लिपि निकल रहा है हमारा मोहनजोदड़ो में। तो आते आते हमारा भाषा भी भूल गए। देखते हैं रांची के क्षेत्र में भाषा कम बोलने लगे। आप लोग कम से भाषा जिंदा रखें। तो हमको सभी तरह से हमको लड़ना है। भाषा, संस्कृति और संवैधानिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार से भी हमको प्राप्त करना है, जो आदिवासियत की बात करता है। बीजेपी कांग्रेस से तंग आकर के आज देखते हैं कि राजस्थान में आदिवासी लोग आदिवासी पार्टी बनाया और 4 सीट जीत के लाया कि नहीं, हम कोई पार्टी को नहीं बात करेंगे जो हमारा अधिकार की बात करता है, 5वीं अनुसूची की बात करता है, और जीत के आया वो लोग। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हम लोगों को। इसलिए हमारे बहुत साथी हैं, हम अंतिम में यही कहना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन कैसा होगा। बालू का लड़ाई का स्वरूप कैसा होगा। आज प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में सबसे पहले हम लोग स्मारक पर सौंपिए। कहां पर? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, डीसी को सौंप दिए और 10 दिन का समय देंगे। इस पर यदि कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग छुट्टी में हल्ला बोल करने का काम करेंगे। और ये लड़ाई पूरे झारखंड में जाना चाहिए कि बालू का अधिकार हम बाहरी को नहीं देंगे, कंपनी को नहीं देंगे। ये हमारा अधिकार है, हम आदिवासी का है, और कोई भी कंपनी आएगा तो किसी कीमत पे बालू को उठाने हम लोग नहीं देंगे। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है हमको। तभी जो है क्रांति होगा, तभी बदलाव होगा, तभी आदिवासी अधिकार प्राप्त होगा। क्योंकि बोलना नहीं चाहिए। कंपनी जब आती है आपके क्षेत्र में तो विधायक को भी पैसा देती है कि आप चुपचाप रहिए, इतना पैसा ले लीजिए, आपको पता नहीं रहेगा। जिसको जहन है, जो आदिवासी का पुत्र है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में है, कैबिनेट में पास हो रहा है, तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब कैसा आप विधायक हैं? और मैं यही विधायक को नहीं बोल रहा हूं, पूरे झारखंड के कुछ विधायक लोग ऐसे ही हैं, 90%। 1-2 विधायक छोड़ कर चुपचाप बैठ कर कोई काम नहीं करता है। इसलिए इसका एक ही आंदोलन है, आंदोलन के बल पर यहाँ पर जब बालू हम लोग छीनने नहीं देंगे। और इसी बीच हमारी बातों को सुन रहा होगा, गांव में ही दलाल तबके के लोग हैं, आदिवासी लोग दलाल तबके के लोग हैं कि गांव में बारी गाड़ा में बैठा है, देखिए ना वो नेता आया था ऐसा बोल रहा था, वो नेता ऐसा बोल रहा था। समय आ गया है भैया कि हमको बाहरी शक्ति से भी लड़ना है और हमारे साथी से भी लड़ना है, जो हमारे दलाल तबके के लोग हैं। हम तो कहेंगे, और रांची में भी कहते हैं कि जमीन दलाल, कभी जमीन हम लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, घर को कब्जा कर रहे हैं, कानून सम्मत है हम लोग का, और घर को कब्जा कर रहे हैं, और बोलते हैं कि दलाल यदि आया तो उसको भी सिंदरा करने का काम, लेकिन बिना सिंदरा से अभी समाधान नहीं होने वाला। इसलिए आंदोलन का स्वरूप हम यही कहना चाहते हैं कि आंदोलन रोड पर करना है। सबसे पहले धरना का कार्यक्रम हो, क्योंकि कम समय गांव में करेंगे कोई नहीं देखेगा। इसलिए हम लोग
डीसी के यहाँ एक दिवसीय कोई समय निकालिए, वहाँ पर पूरे आरती के क्षेत्र के लोग, उधर के लोग जाएंगे और सिर्फ विषय यही रहेगा, यहाँ पर समता जजमेंट लागू हो। तब समता जजमेंट लागू नहीं होगा तब तक जो है हम खनन और खनिज और बालू उठाने नहीं देंगे। पेशा कानून के तहत जो ग्राम सभा की शक्ति बहाल करो, इंप्लीमेंट करो दो हमारे ग्रामों को, तब आपको जो है बालू उठाने देंगे। ये 3-4 पॉइंट पर हम लोग का जो है धरना होगा। तो हम ज़्यादा न कहते हुए, बात बहुत बड़ी है और हमेशा आपकी जहाँ जहाँ समस्या रहेगा, हम लोग और हमारा संगठन आदिवासी जन परिषद आपका पूरा साथ रहेगा। चाहे आदिवासी का अधिकार की बात हो, चाहे धर्म के अधिकार की बात हो, चाहे समाज को कितने भी अत्याचार होता रहेगा, चाहे हम कुछ बने कि नहीं, बड़े आदमी बने कि नहीं, उसकी चिंता नहीं करेंगे। हमेशा समाज के साथ रहेंगे और समाज जब निर्माण के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो समाज यदि आगे बढ़ेगा तभी हम सामाजिक काम करेंगे और हमारा नाम रहेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। एक बार नारा लगाइएगा, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासियों का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासियों का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। बालू हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खनन हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिरसा मुंडा अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।